Hello guys, welcome back on my YouTube channel. My name is Basif Beg and today I am going to teaching about the parts of speech. आज मैं आपको parts of speech के बारे में बताऊंगा। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा, हमने लास्ट लेक्चर में अपनी ग्रामर बेसिक से स्टार्ट किया था। मेरा पहला लेक्चर था वो, उसमें हमने ग्रामेटिकल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के बारे में पढ़ा, वॉवेल्स के बारे में पढ़ा, कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ा, सिलेबल के बारे में पढ़ा। इफ़ यू डोंट वॉच दैट वीडियो देन प्लीज़ गो एंड फर्स्टली यू शुड वॉच दैट वीडियो, ओके। एंड इस लेक्चर में हम सबसे पहले अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, बेसिकली कैसे यूज़ होते हैं, कैसे उनका क्या कार्य रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जब कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो हम सेंटेंस के लिखने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो वर्ड्स से मिलकर बनता है। एक सेंटेंस में काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं, मिनिमम दो या दो से अधिक तो वर्ड्स होंगे ही। अगर सिंगल एक वर्ड्स होगा तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वो सिर्फ वर्ड्स कहलाएगा, ठीक है। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो या दो से अधिक वर्ड्स की आवश्यकता होती है। और जो सेंटेंस में जो वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ड्स अलग अलग भूमिका निभाए होते हैं। मतलब एक सेंटेंस में अगर कोई 5 वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है आई एम टीचिंग यू। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 वर्ड्स हैं। तो हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होगा। इसका मीनिंग अलग होगा, इसका मीनिंग अलग होगा, इसका मीनिंग अलग होगा और इसका मीनिंग अलग होगा। तो हर एक वर्ड्स की अलग अलग विशेषता, अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग चीज़ को बता रहा है। तो हम वही चीज़ में पढ़ेंगे कौन सा वर्ड्स की अलग अलग मीनिंग है, जो विशेषता बता रहा है, और वो कौन सा वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के कौन से पार्ट से रिलेट करता है। उसी चीज़ के हम बारे में यहाँ आज पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स होते हैं विच आर यूज्ड टू मेक सेंटेंस। मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, लेकिन बेसिकली कुछ लोग इसे 9 भी बताते हैं, 10 भी बताते हैं, वो 1 2 पार्ट और भी यूज़ कर देते हैं। लेकिन मेनली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मेनली जो स्पीच के पार्ट जो होते हैं वो बेसिकली उनका फोकस जो होता है इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ही रहता है, जो कि लिखे हुए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं 8 आपके? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें हम ये देखेंगे कि मैंने जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इन सेंटेंस में हमारा नाउन कौन सा है, हमारा प्रोनाउन कौन सा है, हमारे वर्ब कौन सी है, हमारा एडजेक्टिव कौन सा है, हमारा एडवर्ब कौन सा है, हमारा प्रीपोजिशन कौन सा है, हमारा कंजक्शन कौन सा है, हमारा इंटरजेक्शन कौन सा है। बेसिकली हम इसी चीज़ को आज बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन क्या होता है? हम बेसिकली अपना नाउन से स्टार्ट करेंगे गाइस। नाउन क्या होता है? हम सभी लोगों ने 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा। नाउन की डेफिनेशन सभी को याद होती है। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन की डेफिनेशन होती है आपकी, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन। नाउन एक पर्सन का नेम है, नेम ऑफ पर्सन। प्लेस एक प्लेस का नेम है, और थिंग और किसी थिंग का नेम है, किसी वस्तु का नेम है। नाउन क्या है बेसिकली? नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन। नाउन एक पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है और किसी थिंग का नेम है। ये आपका नाउन हो गया। पर्सन का नेम आप ले सकते हैं लाइक राम, श्याम, सीता, एक्सेट्रा। आपके मन में जो भी नाम आ रहा है, जो भी, लाइक मेरा नाम वासिफ है, आपका नाम भी कुछ होगा, आपके घर वालों का नाम भी कुछ होगा, आपके मोहल्ले आस पड़ोस वालों का लोग भी नाम कुछ भी होगा। तो जो भी नाम होगा, जो भी किसी पर्सन का नाम होगा, वो डायरेक्ट क्या होगा? वो नाउन होगा। आप यहाँ कुछ भी नाम ले सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होता है? नाउन किसी प्लेस का नाम है। प्लेस का नाम आप ले सकते हो, मैंने यहाँ दिल्ली लिख दे रहा हूँ, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है ना। कोई भी प्लेस का नाम आप जो मन में आता है, ठीक है। देयर आर 195 कंट्रीज इन होल द वर्ल्ड। दुनिया में 195 कंट्रीज़ हैं और 195 कंट्रीज़ में उसके अलग अलग स्टेट्स होते हैं और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग उसके डिस्ट्रिक्ट होते हैं और अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उसके अलग अलग नगर पालिका, नगर निगम, म्यूनसिपैलिटीज़, सारे अलग चीज़ें होती हैं। और इस पूरी दुनिया में जो जो देश का नाम होता है, जो जो प्लेस का नाम होता है, कुछ भी हो सकता है, वो सारा क्या है? हमारा नाउन है। आप किसी का भी प्लेस का नाम, आपके माइंड में जो भी आप प्लेस सोच सकते हैं, उस प्लेस का नाम वो है, उस पार्टिकुलर जगह का नाम वो है। आपके मन में कुछ भी आ रहा है तो वो क्या है? वो नाउन है हमारा। आपको किसी भी प्लेस का नाम अगर दिखाई देता है तो वो क्या है? वो नाउन है। तीसरी चीज़, नाउन और क्या है? नाउन किसी थिंग का नेम है। थिंग वस्तु का नेम है। वस्तु कोई भी चीज़ हो सकती है, लाइक ये बोर्ड है, वस्तु है। ये मैं मार कर चला रहा हूँ, वस्तु है। ये मैं जिस कैमरे से वीडियो शूट कर रहा हूँ, वस्तु है। टेबल है, वस्तु है। चेयर है, वस्तु है। मतलब कोई भी चीज़ जो आप सोच सकते हैं जो निर्जीव हो,
वस्तु का मतलब क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग हो, जो निर्जीव हो। आप कोई भी चीज़ आप सोच सकते हैं, पंखा, गाड़ी, मोटरसाइकिल, कुछ भी आप सोच सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। तो नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है एक्सेट्रा। किसी प्लेस का नाम हो सकता है, कोई भी प्लेस का नाम हो सकता है जो आप सोच सकते हैं। नाउन किसी एक वस्तु का नाम है, कोई भी वस्तु हो सकती है जो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। तो हम उसी के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम कोई एग्जांपल भी देखते हैं, लाइक मोहन इज अ बॉय। इस सेंटेंस में नाउन क्या है हमारा, हम सबसे पहले सेंटेंस देखने से पहले हम उसकी डेफिनेशन याद करेंगे। नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन की डेफिनेशन है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन। हम इसमें देखेंगे इसमें किसी पर्सन का नेम है बिल्कुल है। मोहन क्या है, एक पर्सन है, एक पर्सन का नेम है। तो मोहन हमारे इसमें क्या हो गया, मोहन हमारे इसमें नाउन हो गया, ठीक। दूसरी चीज हम एक एग्जाम्पल और देखेंगे, आई लिव इन दिल्ली। अब इसमें देखेंगे कि इसमें सब हमें नाउन ढूंढना है। नाउन क्या हो गया, नाउन हमने डेफिनेशन याद करी, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो हम इसमें देखेंगे इसमें किसी पर्सन का नाम है, पर्सन का नाम नहीं है। हम देखेंगे इसमें किसी प्लेस का नाम है, प्लेस का नाम है, हाँ जी बिल्कुल है, प्लेस का नाम क्या है, दिल्ली है। तो ये नाउन हमारा इसमें क्या हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल हम एक और देखते हैं, क्या है, दिस इज अ टेबल, दिस इज टेबल, ये एक टेबल है या एक मेज है। हम इसमें देखेंगे नाउन क्या है, नाउन डेफिनेशन याद करेंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन इसमें देखेंगे इसमें किसी पर्सन का नाम है नहीं है, किसी प्लेस का नाम है नहीं है, किसी वस्तु का नाम है, किसी थिंग का नाम है, हाँ जी बिल्कुल है, टेबल है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। इसमें हमारा टेबल नाउन हो गया, इसमें दिल्ली नाउन हो गया, इसमें हमारा मोहन नाउन हो गया। बेसिकली आपको नाउन क्लियर हो गया कि नाउन बेसिकली। सो गाइस, नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया, नाउन क्या होता है। हम आगे प्रोनाउन पढ़ेंगे क्योंकि हमारा दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोनाउन क्या होता है बेसिकली। प्रोनाउन क्या होता है बेटा, प्रोनाउन जो होता है नाउन के स्थान पर यूज किए जाने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। अगर हम प्रोनाउन को हम तोड़ते हैं तो प्रो प्लस नाउन होता है। प्रो का मतलब होता है फॉर, और फॉर को हिंदी में कहते हैं के लिए। मतलब वो वर्ड जो नाउन के लिए या नाउन के स्थान पर यूज होता है, ठीक है, प्रोनाउन कहलाता है। हम उसको कुछ एग्जाम्पल देंगे, लाइक मोहन टॉट मोहन सन और मोहन टॉट हिज सन। दोनों का अर्थ सेम ही है, दोनों का अर्थ ये निकलता है कि मोहन अपने लड़के को पढ़ाया, मोहन ने अपने लड़के को पढ़ाया, ठीक। दोनों का अर्थ सेम निकल के आता है। लेकिन हम यहाँ हमारा जो मोहन है ये हमारा नाउन है, हमने नाउन के स्थान पर यहाँ में प्रोनाउन यूज किया है, ठीक। तो यही होता है कि नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ मोहन हमारा नाउन है, क्योंकि मोहन एक व्यक्ति का नाम है, तो मोहन हमारा नाउन हो गया। मोहन के स्थान पर हमने प्रोनाउन यूज किया, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया हिज, ठीक। दूसरा देख रहे, ही सॉ अ डॉग, ही सॉ अ डॉग। तो ही भी यहाँ एक प्रोनाउन है। क्यों, ही क्या हुआ, ही एक मेल हुआ, किसी का भी नाम हो सकता है, सुरेश, रमेश, राम, मेरा नाम बासित है, कोई भी नाम हो सकता है। तो हमने नाम ना लिखकर नाउन लिखकर प्रोनाउन लिखा है। ही को जो है, सुरेश को हम ही से इंडिकेट कर रहे हैं, रमेश को जो है ही से इंडिकेट कर रहे हैं, मेरा नाम जो है बासित, हम उसे ही से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक। ही सॉ अ डॉग, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहाँ हुआ प्रोनाउन, ठीक है। नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला वर्ड प्रोनाउन होता है। तो हमने रमेश के स्थान पर ही यूज किया, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड होते हैं, प्रोनाउन होते हैं आपका ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई। ये हमारे सारे प्रोनाउन हैं जो नाउन के स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है। काफी सारे हैं और भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, आप जनरली देख लीजिए, इतने ये सारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक। प्रोनाउन के बाद हम आगे पढ़ेंगे वर्ब की तरफ। वर्ब क्या होता है बेसिकली बेटा, वर्ब होता है वर्ड दैट सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। मतलब वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाता है, सब्जेक्ट का काम बताता है कि वो सब्जेक्ट उस सेंटेंस के अंदर कर क्या रहा है, ठीक। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट बेटा, और दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस का पहला जो वर्ड लिखा हुआ होता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, और बाकी का जो भी हमारा पोर्शन जो बचता है, जो भी पोर्शन होगा आगे, वो हमारा कहलाएगा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर हमारा सेंटेंस बनाता है। और प्रेडिकेट में जो लिखा हुआ है, प्रेडिकेट में कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो सब्जेक्ट के बारे में बताता होगा, सब्जेक्ट के बारे में बात करता होगा। सारे वर्ड नहीं बताएंगे, कोई एक ऐसा वर्ड होगा जो सब्जेक्ट के बारे में बताता होगा, वही हमारा वर्ब है, ठीक। तो हम पढ़ेंगे सेंटेंस, ही टीचेस हिज ब्रदर इंग्लिश। तो वो कौन सी क्रिया है जो सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे टीचेस, ही टीचेस, वो क्या कर रहा है, टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक। तो ही टीचेस हिज ब्रदर इंग्लिश। तो यहाँ हमारा टीचर्स क्या होगा, यहाँ हमारा एक वर्ब होगा, ठीक।
दूसरा हम देखेंगे आई सॉ अ टाइगर, आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक बाघ या एक चीता देखा। तो यहाँ किसने चीता देखा? मैंने देखा, ठीक, मैंने यहाँ चीता देखा, तो क्या देखा? चीता देखा। तो यहाँ हमारा सॉ जो है आई को इंडिकेट कर रहा है, किसने देखा? मैंने देखा। तो चीता जो है, सॉ जो है हमारा आई को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ हमारा सॉ क्या हो गया? यहाँ हमारा वर्ब हो गया, ठीक, वर्ब हो गया। अगर हम इसमें और चीजें देखें तो ही या जो हमारा यहाँ हमारा प्रोनाउन हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, हिज जो है वो हमारा प्रोनाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये ही के स्थान पर यूज हुआ है, हिज वर्ब इन इंग्लिश, ठीक। इंग्लिश जो है हमारा वो हमारा नाउन हो गया। एक सब्जेक्ट का नेम, मैंने बोला किसी भी चीज का नाम हो, कोई भी एक्स वाई जेड, अगर हम किसी को नेम लेकर बुला रहे हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट नाउन हो गया, ठीक। इसमें ये हमारा टाइगर जो है ये भी हमारा नाउन हो गया, ठीक, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ। ये हमारे 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने यहाँ कवर कर लिए हैं। अब हम अगला नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है? मैंने मेंशन किए थे, आप देख के बताइए नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। तो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा हमारा एडजेक्टिव। कौन सा है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट, एडजेक्टिव जो होता है, एडजेक्टिव एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है। एडजेक्टिव किसकी बताएगा? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है एडजेक्टिव, ठीक। देखते हैं, ही इज वेरी पुअर। यहाँ ही क्या है? हमारा एक प्रोनाउन है। मैंने क्या बताया कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है कौन? एडजेक्टिव। ही हमारा क्या है? ही हमारा प्रोनाउन है, ठीक। ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही क्या है? ही गरीब है। तो ही की विशेषता यहाँ क्या हुई? ही गरीब है। तो पुअर जो है उसकी एक विशेषता हो गई, ठीक, क्योंकि पुअर जो है ही को इंडिकेट कर रहा है, पुअर बता रहा है कि ही जो है वो गरीब है, ठीक। एक और देखते हैं, राम इज स्मार्ट बॉय। राम जो है एक अच्छा लड़का है दिखने में। तो यहाँ स्मार्ट जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? राम को इंडिकेट कर रहा है। राम यहाँ क्या है? राम यहाँ हमारा स्मार्ट है। तो यह राम हमारा क्या हो गया? यहाँ नाउन हो गया, एक पर्सन का नाम है तो नाउन हो गया। और स्मार्ट क्या हो गया? हमारा एक एडजेक्टिव हो गया, एक विशेषता हो गई। राम की एक विशेषता हो गई। राम की विशेषता क्या है? राम की विशेषता है कि राम स्मार्ट लड़का है, ठीक, क्लियर। ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। तो वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हम अगला पढ़ते हैं वर्ब। हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? हमारा अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है बेटा हमारा एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं बेटा? बेसिकली एडवर्ब वो होते हैं जो एडजेक्टिव, एडवर्ब या दूसरे अन्य वर्ड की विशेषता बताएं। मतलब एडजेक्टिव जो है वो तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, सिर्फ प्रोनाउन और नाउन की विशेषता बता रहा है कौन? एडजेक्टिव। लेकिन एडवर्ब जो है वो किसी एडवर्ब, एडजेक्टिव या अन्य वर्ब की विशेषता बताते हैं, या खुद अपने एडवर्ब की विशेषता बताते हैं, ठीक। लाइक हम देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक। तो हमारा ब्यूटीफुल यहाँ क्या हो गया बेटा? ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। क्यों एडजेक्टिव हुआ? क्योंकि सीता हमारा नाउन है और ब्यूटीफुल जो है वो सीता को इंडिकेट कर रहा है, सीता की खूबसूरती बयान कर रहा है, सीता की विशेषता बता रहा है। सीता की विशेषता क्या है? सीता की विशेषता है कि वो खूबसूरत है, वो ब्यूटीफुल है। ये एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव। और यहाँ वेरी जो है वो एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहा है। क्यों? सीता इज वेरी ब्यूटीफुल, सीता जो है बहुत खूबसूरत है। तो बहुत यहाँ किसके लिए यूज हुआ है? खूबसूरत के लिए यूज हुआ है। और खूबसूरत क्या है? ब्यूटीफुल। ये हमारा क्या है? ब्यूटीफुल हमारा यहाँ एडजेक्टिव है। और हमने एडवर्ब के बारे में जाना था कि एडवर्ब वो वर्ड होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब की विशेषता को बताया। यहाँ ब्यूटीफुल हमारा क्या है? ब्यूटीफुल हमारा आपका एडजेक्टिव है। और वेरी हमारा क्या है? वेरी हमारा यहाँ एडवर्ब है। तो एडवर्ब हमारे इसको इंडिकेट कर रहा है, ब्यूटीफुल की विशेषता बता रहा है कि सीता जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ठीक। तो यह हमारा एडवर्ब हो गया। अब हम एडवर्ब के बारे में एक एडवर्ब।
तो यहाँ अपने हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर चुके हैं। हम छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने जा रहे हैं। हमारा छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ये होता है, एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है और एक वर्ड का दूसरे वर्ड से संबंध बताता है। कौन बताता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होकर एक वर्ड का दूसरे वर्ड से संबंध बताता है। देखते हैं कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल, राम इज़ द फादर ऑफ उषा। राम जो है वो फादर उषा के पिताजी हैं। ठीक, तो यहाँ इसमें राम हमारा नाउन हो गया, उषा भी हमारा नाउन हो गया, क्यों? दोनों नाम हैं, व्यक्ति के नाम है, जाहिर सी बात है नाउन हो गया। तो नाउन से पहले यहाँ जो हमारा यूज़ हुआ है ये हमारा प्रीपोजिशन है। ये जोड़ रहा है, राम जो है वो उषा के पिताजी हैं। ये कौन जोड़ रहा है? ये ऑफ जोड़ रहा है उसे। ठीक, ऑफ बता रहा है संबंध। अगर मैं यहाँ ऑफ को मिटा दूँ तो पता ही नहीं चलेगा राम इज़ द फादर उषा, पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसका फादर है, कौन किसकी बेटी है। कोई क्लियर ही नहीं हो पा रहा है सेंटेंस सही तरीके से। लेकिन अगर हम यहाँ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, यहाँ मैंने प्रीपोजिशन यूज़ किया है ऑफ, तो ये जो है इन दोनों वर्ड का आपस में संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? राम इज़ द फादर ऑफ उषा। राम जो है वो उषा के पिताजी हैं। तो प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन से पहले यूज़ होता है और एक वर्ड का दूसरे वर्ड से संबंध बताता है। यहाँ फादर का संबोधन उषा से पता चल रहा है कि राम जो है वो उषा के फादर हैं। ठीक, क्लियर। और दूसरा हो गया, देखो, माई बुक इज़ इन द बुक्स। दूसरा हो गया माई बुक इज़ इन द बुक्स। मेरी किताब जो है वो बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ जो हमारा इन जो है ये हमारी मेरे बुक को और बॉक्स का आपस में संबंध बता रहा है। बुक किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर है। किताब जो है किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर है। कौन बता रहा है? इन बता रहा है। यहाँ किताब जो है, अगर मैं यहाँ इन मिटा दूँ तो पता चलेगा माई बुक इज़ द बुक्स, माई बुक इज़ द बॉक्स। मेरी किताब एक बॉक्स है, तो क्लियर ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ इन लिख देता हूँ, यहाँ मैं एक प्रीपोजिशन लिख देता हूँ, तो उससे साफ क्लियर होता है कि माई बुक इज़ इन द बॉक्स। मेरी किताब जो है वो बॉक्स के अंदर है। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होता है और एक वर्ड का दूसरे वर्ड से संबंध बताता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। ठीक, प्रीपोजिशन काफ़ी तरह के होते हैं, लाइक इन, ऑन, ऑफ, विद, टू, और भी कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं। ये सारे प्रीपोजिशन हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ होते हैं और एक वर्ड का दूसरे वर्ड से संबंध बताते हैं। ठीक, क्लियर। हम छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। छठा पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा बेटा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन देखने से पहले से हम जंक्शन देख लेते हैं। जंक्शन का मायना होता है जब हम जाते हैं, रेलवे जंक्शन होते हैं, तो वहाँ कई सारी रेलगाड़ियाँ आकर रुकती हैं। ठीक है ना, एक नहीं कई सारे रेलगाड़ियाँ आकर रुकती हैं जो बड़े जंक्शन होते हैं। तो वही होता है, जंक्शन पर एक से कई गाड़ियों को वो जोड़ कर, रेलगाड़ियों को जोड़ के रखता है। ठीक, कई सारे उसमें प्लेटफॉर्म होते हैं। तो कंजक्शन क्या होता है? अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स एंड सेंटेंस। जो कंजक्शन जो होता है, एक वर्ड होता है, एक शब्द जो होता है जो ज्वाइन करता है, जोड़ता है। किसे जोड़ता है? वर्ड्स को जोड़ता है आपस में, और किसे जोड़ता है? सेंटेंस को जोड़ता है आपस में। क्लियर। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन एक वर्ड होता है जो जोड़ता है, किसे? वर्ड्स को जोड़ता है और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। क्या है? आशा एंड उषा आर सिस्टर्स। आशा और उषा बहनें हैं। तो इसे कौन जोड़ रहा है? इसे जोड़ रहा है एंड हमारा। आशा और उषा आपस में सिस्टर्स हैं, तो कौन जोड़ रहा है? यहाँ हमारा एंड जोड़ रहा है। आशा और उषा दो एक एक वर्ड हैं, दोनों नाउन है, तो इसे कौन जोड़ रहा है? यहाँ हमारा एंड जोड़ रहा है। तो एंड क्या है? यहाँ हमारा एंड, यहाँ हमारा कंजक्शन है। क्यों? क्योंकि दो वर्ड को आपस में जोड़ रहा है। हमने डेफिनेशन पढ़ी कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कंजक्शन जो होता है दो वर्ड्स को और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ क्या है? यहाँ वर्ड्स, आशा और उषा दो वर्ड्स हैं और इसे कौन जोड़ रहा है? यहाँ एंड जोड़ रहा है। एंड हमारे यहाँ क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। दूसरा सेंटेंस देंगे। दूसरा सेंटेंस क्या है? शारदा इज काइंड बट हर ब्रदर इज नॉट। शारदा जो है वो काइंड है, शारदा दयालु है, बट लेकिन उसका भाई नहीं है। ठीक, तो यहाँ शारदा इज काइंड एक सेंटेंस हो गया, हर ब्रदर इज नॉट दूसरा सेंटेंस हो गया। दो वाक्य हो गए, नहीं हो गए? तो इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है यहाँ हमारा बट। इन दोनों सेंटेंस को हमारे यहाँ बट जोड़ रहा है। ठीक, तो बट हमारे यहाँ क्या हो गया? बट हमारे यहाँ हो गया कंजक्शन। हमने सेंटेंस डेफिनेशन पढ़ी थी कंजक्शन की, जो वो आपस में वर्ड्स को और सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। तो पहले सेंटेंस में उसने वर्ड्स को जोड़ा आपस में, आशा उषा दो वर्ड्स हैं, उसने दो वर्ड्स को आपस में जोड़ दिया, एंड ने, एंड हमारा कंजक्शन हो गया। और दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि शारदा इज काइंड बट हर ब्रदर इज नॉट। ठीक है, दो ये सेंटेंस हो गया, ये एक सेंटेंस हो गया, एक सेंटेंस ये हो गया। दो सेंटेंस को आपस में कौन जोड़ रहा है? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है हमारा ये बट, और ये बट हमारा क्या हो गया? कंजक्शन हो गया। तो वो वर्ड्स जो वर्ड्स या शब्दों या सेंट वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं वो हमारे कंजंक्शन कहलाते हैं। ठीक, कंजक्शन कई तरह के होते हैं, आप देख सकते हैं, एंड, बट, इफ, सिंस, दैट, टिल, एक्सेट्रा, और भी कई सारे कंजक्शन होते हैं। तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। हमारा एक आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा है इंटरजेक्शन। हम उसे और पढ़ लें तभी हमारा ये आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। ठीक है, हमारा आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच बचा है इंटरजेक्शन।
हम उसके बारे में अब पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, हमारा आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बचा है? आखिरी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारा इंटरजेक्शन। क्या है? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन ये वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स का आपस में जो सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनका किसी से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन जो होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, इनका सेंटेंस में किसी भी वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, और ये जो है हृदय की तीव्र भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इनका अंदर सेंटेंस में किसी वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता है, ये किसी को भी इंडिकेट नहीं करते हैं। हमने देखा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो किसी न किसी एक दूसरे शब्द को सेंटेंस में इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड हैं जो अंदर सेंटेंस में किसी को भी इंडिकेट नहीं करते हैं। ठीक, लाइक देखेंगे हम। हुर्रा यू हैव कम। हुर्रा यू हैव कम। हुर्रा का माने यहाँ होते हैं जॉय, मतलब खुशी। हुर्रा मुझे खुशी हुई, यू हैव कम तुम यहाँ आए। ठीक, और इंटरजेक्शन की यहाँ पहचान होती है हर वर्ड के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन होगा लगा हुआ, और जहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन आपको लगा हुआ दिख गया, इस साइन को जो बोलते हैं हम, इस साइन को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, इस साइन को बोलते हैं। और जहाँ ये साइन लगा हुआ होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा इंटरजेक्शन हो गया। इसकी ये पहचान हो गई। इंटरजेक्शन वर्ड की पहचान करने के लिए क्या होगा कि जहाँ भी ये साइन लगा हुआ होगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, ये दूसरा देखते हैं। अलास, ALAS, अलास एक्सक्लेमेटरी साइन, ही इज़ नो मोर। अलास, अलास का मतलब होता है दुख, दुख व्यक्त करना, दुख प्रकट करना, सैडनेस व्यक्त करना। अलास मुझे दुख है, ही इज़ नो मोर कि वह नहीं रहा, वह नहीं रहा। दुख की बात है कि वह नहीं रहा। ठीक है, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा इंटरजेक्शन वर्ड होगा। इंटरजेक्शन वर्ड काफ़ी तरह के होते हैं, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। हुर्रा, अलास, वॉट। ठीक, हुर्रा, अलास, वॉट एंड हेलो। हेलो, हुर्रा का मतलब होता है जॉय, खुशी, जॉय खुशी व्यक्त करना। अलास का मतलब होता है सौरो, दुखी, दुख व्यक्त करना। ठीक, वॉट का मतलब होता है, वॉट का मतलब होता है सरप्राइज। ठीक, सरप्राइज, सरप्राइज देना। और हेलो का मतलब होता है अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान केंद्रित करना। ध्यान केंद्रित करना। तो ये रहा है हमारे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होते हैं? इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जिनका अन्य किसी वर्ड से कोई लेना देना नहीं होता, ये किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं करते हैं। इनके ये होते हैं सिर्फ अपने हृदय की जो तीव्र फीलिंग होती है, जो कॉम्प्लेक्स फीलिंग्स होती हैं, उसको ये व्यक्त करने में व्यक्त करते हैं। उस फीलिंग को, जो आपके हृदय में जो फीलिंग है, उसे ये व्यक्त करते हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स। ठीक, तो यहीं पर हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। हमने टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डीपली तरीके से पढ़ा, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से पढ़ा, अच्छे से जाना, कौन सा वर्ड्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच डिफाइन करता है, कौन सा वर्ड्स कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, यहाँ हमने सारे अच्छे से जानने की कोशिश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी कोशिश आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, इंग्लिश को समझना चाहते हैं, डीपली तरीके से समझना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें और इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पर अपना प्यार दिखाएं। ठीक, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो जय हिंद।